अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं 5 स्टार चैनल। मेरा नाम है अरशद खान। दोस्तों आज हम बात करेंगे दुबई विज़िट के बारे में और उसी तरह उसके साथ जो चीज़ों की जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। दोस्तों दुबई का विज़िट वीज़ा जो है वो 1 महीने का होता है और 3 महीने का होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से दुबई एयरपोर्ट पे भी और कराची एयरपोर्ट पे भी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर यानी कराची से भी, पाकिस्तान से भी और दुबई यूएई के अंदर भी बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है। अगर आपके पास विज़िट वीज़ा है तो आपको ये बात जहन में रखनी है लाजमी, चाहे वो 1 महीने का हो या 3 महीने का हो। पहले तो आप ये कंफर्म करें आप जाने से पहले कि आपने वापस आना है या नहीं आना है। अगर तो वापस नहीं आना है तो फिर तो आपने जो है अपना टिकट जो रिटर्न हो कंफर्म रिटर्न हो, एक ही एयरलाइन का हो। ऐसा नहीं है कि आपने जाने का जो है वो PIA पे बना लिया है, वापसी का एमिरेट्स पे बना लिया, ये जाने का जो है वो फ्लाई दुबई का है, वापसी PIA का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह जो है वो आपको वापस कर देंगे, जाने नहीं देंगे एयरपोर्ट से। तो आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है, कंफर्म करनी है कि आपका जाने का टिकट भी और वापसी का टिकट भी एक ही एयरलाइन पे होना चाहिए। और दूसरी बात आपने ये चीज़ भी कंफर्म करनी है कि एक ही PNR में हो, यानी वो टिकट जो है जाने का अलहदा और वापसी का अलहदा नहीं होना चाहिए। तो एक ही PNR में वो टिकट आपका बना हुआ हो, ये चीज़ आपने कंफर्म करनी है। और दूसरी चीज़ जो आपने कंफर्म करनी है वो है इंश्योरेंस। तो अक्सर लोग जो है वो गलती कर रहे हैं, उनमें ट्रैवल एजेंट्स भी हैं और आम लोग भी हैं। वो क्या गलती कर रहे हैं कि वो जिससे विज़िट वीज़ा लेते हैं, जिससे विज़िट वीज़ा मंगवाते हैं, तो वो उसी टाइम उनसे इंश्योरेंस जो है वो उनको साथ में भेज देते हैं। तो ये चीज़ आप उनको मना करें कि आप हमें सिर्फ फ़िलहाल विज़िट वीज़ा दें, जब हम आपको टिकट भेजेंगे आप उसके मुताबिक हमें इंश्योरेंस बना के दें। क्योंकि अगर आपका विज़िट वीज़ा जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से, और अक्सर वो क्या करते हैं कि 2 नवंबर से ही आपको वो इंश्योरेंस बना के दे देते हैं। अगर आपका 1 महीने का विज़िट वीज़ा है तो वो तकरीबन 1 दिसंबर को आपका वीज़ा वो इंश्योरेंस आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप टिकट बनाते हैं, आप जाते हैं 5 नवंबर को, टिकट आपकी वापसी की है 2 या 3 दिसंबर की, तो उसमें भी आपको वो नहीं जाने देंगे। तो आपने ये लाजमी ये कंफर्म करना है कि जब आपकी जिस डेट को आपकी जाने की टिकट है और वापसी की जब आपकी टिकट है, आपने इंश्योरेंस उसी के मुताबिक बनवानी है। यानी अगर आपकी 5 तारीख की वापसी की है दिसंबर की, तो आपकी इंश्योरेंस भी 5 तारीख तक वैलिड होनी चाहिए हर सूरत में, वरना आपको एयरपोर्ट से नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप यहाँ से चले भी गए तो दुबई एयरपोर्ट या शारजा या अबू धाबी या किसी भी एयरपोर्ट से UAE के अंदर वो आपको वहाँ से रिटर्न कर देंगे। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। और तीसरी जो चीज़ है वो है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग अक्सर जो है वो डमी बनवा लेते हैं लोग ट्रैवल एजेंट से, या ट्रैवल एजेंट जो है उनको डमी बना के दे देते हैं, या वो लोग खुद डमी बनाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने मेक श्योर करना है कि वो टिकट या वो आपकी जो बुकिंग जो है होटल बुकिंग वो कंफर्म होनी चाहिए हर सूरत में, चाहे वो आप खुद बनाएं या आप किसी से बनवाएं। अगर आप किसी से बनवाते हैं तो आप चेक करवाएं, आप खुद चेक करें कि भाई वो कंफर्म है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि वो आपकी बुकिंग जो है कंफर्म होनी चाहिए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारे वहाँ पे रिलेटिव हैं या वहाँ पे हम जो है किसी कंपनी के पास जा रहे हैं, किसी कंपनी ने हमें बुलवाया है, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आपने लाजमी होटल बुकिंग बनवानी है। तो आप बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी टिकट जो है वो अगर आप वापस नहीं आना चाह रहे हैं तो आप वापसी की 10 दिन के बाद की रखवाएं और 10 दिन की होटल बुकिंग बनवाएं, ताकि जब आप एयरपोर्ट जाएं तो उनको किसी किस्म का कोई डाउट ना हो। वो आपसे पूछे तो आप उनको इजीली तमाम सवालों के जवाब दे सकें। वो देखें कि भाई ये बंदा सिर्फ 10 दिन के लिए जा रहा है तो लाजमी है इसने घूमने फिरने के लिए जाना है, इसलिए आपने वो होटल बुकिंग भी सिर्फ 10 दिन की ही बनवानी है। यानी जितना कम स्टे का आप बनवाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद आपने लाजमी ये करना है कि आपकी टिकट जो है वो रिटर्न होनी चाहिए। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट, ये आपके कंफर्म होने चाहिए, डमी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप देख लें, वरना तो आपका
ٹکٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس پہ بھی کٹوتی آئے گی۔ بعض ایسی ایئر لائن ہیں جو ریفنڈ نہیں کرتی ہیں اور ٹکٹ آپ کا ضائع ہو جائے گا، اور جو آپ نے PCR ٹیسٹ کروایا ہوگا کورونا کا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، آپ کو نیا کروانا پڑے گا۔ تو ان چیزوں کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ آج کل جو ہے کچھ ایئر لائنز نے چغتائی لیب جو ہے وہاں سے وہ کورونا کا ٹیسٹ کا منع کر رہے ہیں، تو آپ لوگ چغتائی لیب سے بالکل نہ کروائیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری جو لیبارٹریز ہیں جو ان ایئر لائنز نے بتایا ہوا ہے کہ آپ اس لیبارٹری سے کروائیں، تو آپ نے انہی لیبارٹری سے کروانا ہے، اس کے علاوہ اور چغتائی لیب سے نہیں کروانا ہے، یا کسی اور لیبارٹری سے آپ نے ٹیسٹ بالکل بھی نہیں کروانا ہے۔ تو آپ نے اپنی ایئر لائن سے یا جس ایجنٹ سے آپ ٹکٹ لے رہے ہیں اس سے آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ کون سی لیبارٹری سے ہم ٹیسٹ کروائیں، تو اسی لیبارٹری سے آپ ٹیسٹ جا کے کروائیں، اور پھر اسی لیبارٹری کا جو ہے وہ رپورٹ آپ نے اپنے ساتھ میں رکھنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس 1 مہینے کا وزٹ ویزا ہے تو آپ نے کم از کم بھی 2000 درہم اپنے ساتھ لے جانے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ 10 دن اسٹے کر رہے ہیں تو پھر 1000 درہم بھی جو ہے وہ چل جائے گا، مگر میک شور کریں کہ اگر 1 مہینے کا ویزا ہے، اگر آپ 2 دن بھی رک رہے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 2000 درہم شو منی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس 3 مہینے کا ویزا ہے تو کم از کم بھی اگر آپ پورے 3 مہینے وہاں پہ آپ کا ریٹرن ٹکٹ 3 مہینے کا ہے تو آپ کے پاس 9000 درہم ہونے چاہیے، یعنی پر ڈے 100 درہم کا انہوں نے حساب رکھا ہوا ہے، اس حساب کے مطابق آپ اپنے ساتھ شو منی لے کے جائیں۔ تو ان تمام چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ہم دبئی وزٹ ویزے بھی جو ہے وہ لگاتے ہیں، مگر انجان لوگوں کے وزٹ ویزے بالکل نہیں لگاتے۔ اس کے لیے ہمیں شورٹی چاہیے ہوتی ہے، گارنٹی چاہیے ہوتی ہے کیش کی صورت میں، یا پھر جو ہے وہ شخصی ضمانت چاہیے ہوتی ہے جس کو ہم جانتے ہوں، اور وہ شخصی ضمانت بھی عام کسی بندے کی نہیں چلتی ہے، وہ گورنمنٹ ملازم ہونا چاہیے، اور اسی کے کا جو چیک ہوگا وہ اس پہ ہم شخصی ضمانت دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم ہوٹل بکنگ بھی کرتے ہیں، انشورنس بھی کرتے ہیں، ٹکٹ بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔